हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम लोग जीन पियाजे का जो भी थ्योरी है उससे रिलेटेड 30 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पियाजेट के अनुसार पहले ज्ञानेंद्रिय उपचरण के दौरान शिशुओं का व्यवहार होता है, कैसा होता है? तो कर्म करता। आंसर हो जाएगा कर्म करता। देखिए, बोल रहा है कि पियाजे के अनुसार जो पहला स्टेज होता है, सेंसरी मोटर स्टेज जो होता है, उसमें जो है शिशु किस तरह से व्यवहार करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्म करता। सेकेंड क्वेश्चन है हम लोग का, जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो ये संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास के लिए जो है जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है या शुरू करता है, वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्त क्रियात्मक अवस्था। मूर्त क्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष तक रहता है। देखिए, 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था में जो है बच्चा किसी भी चीज़ के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? तो जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए विद्यार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन आवश्यक है। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? तो विद्यार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। जीन पियाजे के अनुसार नवीन जानकारी में संशोधन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको समावेशन कहते हैं। जीन पियाजे के अनुसार नवीन जानकारी में जो है संशोधन जो किया जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को समावेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में बालक वस्तु को पहचानने की कोशिश करता है तथा जैविक क्रियाओं को अपनाता है? तो ये संवेदनात्मक गामक अवस्था जो कि सेंसरी मोटर स्टेज जो कि 0 से 2 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष तक का होता है, इस अवस्था में जो है बच्चा जो है वस्तु को पहचानने की कोशिश करता है तथा जैविक क्रिया को अपनाता है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने किस अवस्था को खोज की अवस्था कहा है? जीन पियाजे ने किस अवस्था को खोज की अवस्था कहा है? तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक की जो आयु होती है, जीन पियाजे ने जो है उसे खोज की अवस्था कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों की अपेक्षा कैसा होता है? तो बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा में। ठीक है, मतलब बच्चा भी उतना ही सोचता है जितना कि एक वयस्क सोचता है, लेकिन उसका प्रकार अलग होता है। ऐसा नहीं है कि उसका मात्रा अलग होता है, मात्रा उतना ही होता है लेकिन उसका प्रकार अलग होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? ठीक है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो भौतिक विश्व के साथ अनुभव। ठीक है, भौतिक विश्व के साथ जो अनुभव करता है बच्चा जो मतलब नेचुरली जो है, मतलब जो जहाँ जाता है कुछ भी देखता है उसको जैसे जैसे उसको अनुभव होता है तो वो इसको विकास को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो सामाजिक अनुभव। सामाजिक अनुभव जो है पियाजे के अनुसार सामाजिक अनुभव जो है संज्ञानात्मक विकास में इसका कोई रोल नहीं है। जबकि वाइगोत्स्की क्या मानते हैं? वाइगोत्स्की मानते हैं कि सामाजिक जो अनुभव है वही उसका विकास का ये होता है। लेकिन पियाजे का मानना है जो सामाजिक अनुभव जो है विकास में कोई रोल नहीं निभाता है। अगला क्वेश्चन है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास किस अवस्था की एक विशेषता है? ठीक है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए जो चीज़ मतलब वो देख नहीं रहा है उसके बारे में भी वो अगर चिंतन कर रहा है तो वह किस स्टेज में ये कर पाता है? तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में कर पाता है। किस अवस्था में कर पाता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चा सीखता है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है? तो अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा। कैसे सीखता है? अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है कब से कब तक? तो जन्म से 2 वर्ष तक। संवेदी क्रियात्मक अवस्था कब से कब तक होती है? तो जन्म से 2 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की अवस्थाएं हैं 4। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 4 अवस्थाएं हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। मेरे कहने का मतलब है, मतलब जो चीज़ सक्रिय होकर जो चीज़ देखता है, करता है, उससे जो है उसको, मतलब उससे वो जो कुछ सीखता है, इसके कहने का यही मतलब है। पियाजे के अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है किसके द्वारा? तो इंद्रियों के द्वारा। देखिए, सेंसरी मोटर स्टेज में जन्म से 2 साल तक का जो अवस्था होता है सेंसरी मोटर स्टेज, इस अवस्था में बच्चा जो है सेंसरी मोटर ऑर्गन से ही कुछ भी सीख पाता है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवस्था में घटित होता है? तो 7 से 11 वर्ष। ठीक है, 7 से 11 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त हो जाती है? तो ये संवेदी गामक के संदर्भ में, मतलब बोल रहा है कि किसी, मतलब पियाजे के विकास के, जो पियाजे के विकास का जो चरण है उसमें पूछ रहा अस्थायित्व की अवधारणा जो है किस स्टेज में आ जाता है बच्चा में? तो ये जो है सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाता है, संवेदी गामक अवस्था में बच्चे में ये गुण आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक निरूपण। इस अवस्था में बच्चा अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से जो है सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निहितार्थ निकालते हुए ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसके तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसमें जो है 6 से 8 का जो शिक्षक होगा उसको कक्षा में किस टाइप का प्रश्न पूछना चाहिए या क्या करना चाहिए? तो उनको ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसका आंसर जो है तर्क पे आधारित हो, ताकि बच्चा तर्क कर सके कि आखिर इसका आंसर क्या होगा, ये कैसे होगा। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में सामाजिक खेल का विकास होता है? पियाजे के अनुसार किस अवस्था में सामाजिक खेल का विकास होता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष के बीच जो है सामाजिक खेल का विकास होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होता है? मतलब पूछ रहा है कि 2 से 7 वर्ष जो है कौन सा स्टेज होता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष के बीच होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फोन पर अपनी दादी से बात करते हुए समर्थ अचानक चिल्लाता है, ओ उस खूबसूरत फूल को देखो। जब उसकी दादी उसे फूल का वर्णन करने के लिए कहती है तो समर्थ कहता है, वहाँ बाहर वहीं दादी। आखिरकार वह निराश हो जाता है और फोन काट देता है। ये उदाहरण है किसका? तो ईगोसेंट्रिज्म का, अहम केंद्रन का। देखिए, इस बच्चा क्या होता है कि बच्चा जो है अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिज्म होता है, क्योंकि बच्चे को क्या लगता है कि वह जो कर रहा है वही, मतलब सब समझ रहा है, वो जो देख रहा है वही सब देख पा रहा है, वो जो उसको जो पसंद है वही सबको पसंद है। इसी को बोला जाता है ईगोसेंट्रिज्म। तो बच्चा जो है अपनी दादी को कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है फ़ोन पे, लेकिन मतलब उसकी दादी को नहीं समझ में आ रहा है, तो ये हो गया ईगोसेंट्रिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी को शामिल करने को क्या कहा जाता है? तो अनुकूलन कहा जाता है। मतलब पहले से अगर उसके पास कोई भी जानकारी है, उसमें नई जानकारी अगर वो जोड़ रहा है तो मतलब उसको अनुकूलन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत को विकसित करने के लिए आंकड़े एकत्र किए गए। मतलब जीन पियाजे जो विकास का सिद्धांत दिए हैं वो कैसे दिए हैं? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए हैं, वो आंकड़ा कहाँ से लाए हैं? तो वो अपने बच्चे को देखकर, वो अपने बच्चे पे ही एक्सपेरिमेंट करके जो है ये जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था क्या है? तो पियाजे के विकास द्वितीय अवस्था जो है पूर्व संक्रिया की अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है, जो कि 2 से 7 वर्ष है। ठीक है, 2 से 7 वर्ष है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जो 2 से 7 वर्ष है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के अनुसार प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि, जीन पियाजे के अनुसार प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा
कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं, चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का आयु का समूह, आयु मतलब क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो है आयु कितना निर्धारित किए थे? तो वह 2 से 7 वर्ष था। आंसर 2 से 7 वर्ष होगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो है एज जो है 2 से 7 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? मतलब पूर्व पहले से उसके पास कोई जानकारी है, उसमें नई सूचना को वो ऐड कर रहा है, तो इसको क्या कहलाएगा? आत्मसातकरण। नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना व्यवस्थित करना आत्मसातकरण कहलाता है। देखिए, उत्तर बाल्यावस्था का काल क्या है? तो 6 से 12 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था का काल क्या है? तो 6 से 12 वर्ष। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।